रावण की कहानी रामायण के संदर्भ में बहुत प्रसिद्ध है। वह लंका का राजा था और अपनी विद्वत्ता, शक्ति और अहंकार के लिए जाना जाता है। रावण की कहानी का मुख्य पहलू सीता का अपहरण है, जो रामायण की कथा को आगे बढ़ाता है। हालांकि रावण को एक विद्वान, महाज्ञानी और शिवभक्त के रूप में भी दर्शाया गया है, लेकिन उसके अहंकार और महिलाओं के प्रति असम्मान ने अंततः उसकी विनाशकारी हार को सुनिश्चित किया। रावण और महिलाओं के बारे में इस तरह की कहानियों में जो प्रमुख बातें सामने आती हैं, वे निम्नलिखित हो सकती हैं। 1. सीता का अपहरण। रावण ने सीता का अपहरण किया, उसकी सुंदरता और गुणों के प्रति आकर्षित होकर, जबकि वह जानता था कि सीता भगवान राम की पत्नी है। इस कार्य को रावण का सबसे बड़ा पाप माना गया, जिसने उसकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त किया। इस घटना से रावण के स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण पर भी सवाल उठते हैं कि उसने एक स्त्री की इच्छा और स्वतंत्रता का सम्मान नहीं किया। 2. मंदोदरी। रावण की पत्नी मंदोदरी को एक समझदार और धार्मिक महिला के रूप में दिखाया गया है। उसने रावण को कई बार चेतावनी दी कि सीता का अपहरण उसके पतन का कारण बनेगा, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। इससे ये स्पष्ट होता है कि रावण अपनी पत्नी से प्रेम और सम्मान करता था, लेकिन अपनी कामना और अहंकार के कारण उसका अनादर भी किया। 3. रावण की 10 सिर। रावण के 10 सिर उसके ज्ञान, शक्ति और विद्वत्ता का प्रतीक हैं, लेकिन साथ ही यह उसके अहंकार और अत्यधिक इच्छाओं का भी प्रतीक हैं। वह हर क्षेत्र में निपुण था, लेकिन उसकी स्त्रियों के प्रति अनियंत्रित इच्छाओं ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। 4. स्त्रियों के प्रति आदर का अभाव। रावण का मुख्य दोष ये था कि वह स्त्रियों की मर्यादा और उनके अधिकारों का सम्मान नहीं करता था। सीता को लंका में लाने के बाद भी उसने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, लेकिन कभी भी उसे जबरन हासिल करने की कोशिश नहीं की। फिर भी उसकी इच्छा और अहंकार ने उसे सही और गलत के बीच भेदभाव करने में असमर्थ बना दिया। रावण की कथित 8 बातें। आपके द्वारा साझा किए गए चित्र में रावण ने औरतों के बारे में 8 बातें बताई का उल्लेख है, लेकिन इस तरह की बातें रामायण के प्रमुख संस्करणों में नहीं मिलती हैं। यह अधिकतर आधुनिक संदर्भों या लोककथाओं की व्याख्या हो सकती है, जिनमें रावण के स्त्रियों के प्रति विचारों को किसी विशेष कोण से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की कहानियों में आमतौर पर रावण के स्त्रियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को ही उजागर किया जाता है, ताकि उसकी कमजोरियों और पतन को समझाया जा सके। निष्कर्ष। रामायण में रावण की कहानी उसकी महान विद्वत्ता और शक्ति के बावजूद उसकी स्त्रियों के प्रति अनुचित व्यवहार और अहंकार के कारण उसके पतन का प्रतीक है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी शक्ति और ज्ञान हो, यदि स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता और अहंकार पर नियंत्रण नहीं होता, तो विनाश अवश्यंभावी है। अगर आप रावण के महिलाओं के बारे में बताए गए 8 तथ्यों पर और गहराई से जानकारी चाहते हैं, तो वह शायद आधुनिक या लोक कथाओं की उपज हो सकती है, जिनका स्रोत रामायण के पारंपरिक ग्रंथों में नहीं है।